हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बहुत ही वीवीआई टॉपिक जो प्रारंभ किए हैं, तो बहुत सारे टॉपिक को आप लोगों को मैं बता चुका हूं, उससे आप लोग पढ़ रहे होंगे और हमको उम्मीद है कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी और बहुत बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। तो उसी के तहत जो मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, ये एक ज्योग्राफी का टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं और इसमें कन्फ्यूजिंग ज़्यादा होता है। मैं वही टॉपिक बता रहा हूँ जहाँ पर आप लोग कन्फ्यूजन होता है। आसान क्वेश्चन तो आप लोग हल कर लेते हैं, हालांकि एग्जामिनेशन हॉल में आसान क्वेश्चन ही गलत होते हैं। हार्ड क्वेश्चन कोई भी स्टूडेंट हल कर लेता है, लेकिन वो आसान क्वेश्चन इस चलते वो गलती कर देता है क्योंकि उसको ये लगता है कि इसको तो मैं कर लूँगा, लेकिन हो नहीं पाता है। तो चूँकि आज का जो ये टॉपिक है देखने में तो आसान है, देखिएगा आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे, याद करते होंगे, देखने में तो ये आसान लगता है, लेकिन है थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग। थोड़ा सा एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आप लोग रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। इसलिए वैसे क्वेश्चन को पहले पकड़िए जहाँ कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, जहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं, आसान तो लगता है, लेकिन कन्फ्यूजन उतने ही ज़्यादा रहता है। इसलिए आसान देख करके उसको भागना नहीं है, उसको पूरी तरह से क्लियर कर देना है कि हाँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये टॉपिक क्लियर हो गया। तो वैसे टॉपिक को मैं लगातार आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप लोग उसको पढ़ रहे होंगे। तो उसी के तहत आज भी एक टॉपिक जो है ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं, यहाँ से क्वेश्चन कन्फ्यूज करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर करने का इस वीडियो के माध्यम से प्रयास करूँगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि कौन सा टॉपिक है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि जहाँ से कन्फ्यूजन बना रहता है, क्वेश्चन गलत होते हैं। तो इसको आज हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं। ये है चट्टान। ज्योग्राफी की एक टॉपिक है चट्टान। देखिएगा, भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक चट्टान जो टॉपिक है, कौन से चट्टान किस श्रेणी में आते हैं इसको देखना जरूरी है। जैसे चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो इसमें 2 तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन सा चट्टान निम्न में से कौन सा चट्टान किस श्रेणी का है, मतलब कौन सा चट्टान अवसादी है, आग्नेय है या रूपांतरित है। और एक क्वेश्चन ये पूछता है रूपांतरित करके आग्नेय चट्टान के रूपांतरित चट्टान होने से कौन सा चट्टान बनेगा, अवसादी चट्टान अगर रूपांतरित होगा तो उस चट्टान का क्या नाम होगा। और रूपांतरित चट्टान भी रूपांतरित होता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आग्नेय चट्टान तो रूपांतरित होता ही है, अवसादी चट्टान तो रूपांतरित होता ही है, लेकिन रूपांतरित या कायांतरित चट्टान भी रूपांतरित होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो 2 तरह से क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों को पकड़ना जरूरी है। तो चलिए चलते हैं। देखिए चट्टान है, चट्टान 3 प्रकार के, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित की, कायांतरित की बात एक ही है। तो आग्नेय चट्टान कौन कौन से चट्टान है, अवसादी चट्टान कौन कौन से हैं और रूपांतरित चट्टान कौन कौन से हैं। तो देखिए आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, बेसाल्ट। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माइट, डायोराइट, साइनाइट, ग्रेबो और बिटुमिनस कोयला, ये है आग्नेय चट्टान। उसके बाद अवसादी चट्टान, इसको देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान, सेल खड़ी, डोलोमाइट, जिप्सम और लिग्नाइट कोयला। देखिए यहाँ पर बिटुमिनस कोयला है, यहाँ लिग्नाइट कोयला है, यहाँ एंथ्रासाइट कोयला है। आप लोग पढ़े होंगे कोयले के प्रकार में, जो आप लोग पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कोयला में। तो उसी के तहत जो बिटुमिनस कोयला है ये क्या है, आग्नेय चट्टान है। लिग्नाइट कोयला क्या है, अवसादी चट्टान है। और एंथ्रासाइट जो उच्च किस्म का कोयला होता है, आप लोग जानते होंगे एंथ्रासाइट कोयला सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है, जो कि जम्मू कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये क्या है, एंथ्रासाइट, ये कायांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है। लिग्नाइट क्या है, अवसादी चट्टान है। और बिटुमिनस कोयला क्या है, आग्नेय चट्टान है। उसके बाद अवसादी चट्टान देखिए बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान, सेल खड़ी, डोलोमाइट, जिप्सम और लिग्नाइट कोयला। उसके बाद चलते हैं रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। इसमें कौन कौन से चट्टान है, इसमें है नीस, सिस्ट, स्लेट, संगमरमर। ये जो चट्टान है ये दोनों के रूपांतरित से बना है। यहाँ पर ये आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान दोनों के रूपांतरित होने से ये चट्टान का निर्माण हुआ है, या रूपांतरित होकर के ये चट्टान बनता है, जो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताया हूँ। संगमरमर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फाइलाइट हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, सर्पेंटाइन हो गया और एंथ्रासाइट कोयला। ये है रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान। तो आप लोग को ये याद करने में सहूलियत होगी, क्योंकि मैं उस तरह से लिखा हूं कि आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। क्योंकि कोयला एक साइड में नीचे हो गया है, ऊपर से देखिए नीस, सिस्ट, स्लेट एक टाइप का है, नीस, सिस्ट, स्लेट एक टाइप का हो गया,
उसका संगमरमर, ग्रेफाइट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट, ये एक टाइप का हो गया, ग्रेफाइट, फाइलाइट, क्वार्टजाइट। सर्पेंटाइन, एंथ्रासाइट कोयला, कोयला एक यहाँ पर है, एंथ्रासाइट कोयला एक यहाँ पर है, कोयला एक यहाँ पर है, इस तरह से हुआ। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एक टाइप का है, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद डायोराइट, बेसाल्ट, देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये साइनाइट यहाँ तक देख लीजिए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माइट, डायोराइट, साइनाइट एक टाइप का है। तो इस तरह से आप लोग को याद करने में सहूलियत मिलेगी, क्योंकि एक टाइप का एक जगह लिखा हुआ है तो आप लोग को जल्दी याद होगा। इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि कौन से चट्टान किस श्रेणी में आ रहा है, कौन अवसादी है, कौन आग्नेय है, कौन रूपांतरित है। तो एक टाइप हो गया, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा कि कौन से चट्टान किस श्रेणी में आ रहा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये चट्टान रूपांतरित होकर के जो चट्टान का निर्माण होगा उस चट्टान का नाम क्या है। जैसे सेल है, सेल का रूपांतरित नाम स्लेट है। देखिए स्लेट यहाँ पर है, रूपांतरित चट्टान। सेल कहाँ है, सेल देखिए, सेल यहाँ पर है, मतलब सेल कायांतरित होकर के कहाँ बना, यहाँ पर चला आया। सेल जो है स्लेट बना, देखिए सेल से स्लेट रूपांतरित हो गया। उसके स्लेट से फाइलाइट बनता है, इसे स्लेट है और फाइलाइट यहाँ पर है, तो रूपांतरित से भी रूपांतरित बनता है, ये भी याद रखिए, रूपांतरित से भी रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। तो स्लेट से क्या बना, फाइलाइट, और फाइलाइट से बना सिस्ट, और ये फाइलाइट है, ये बना सिस्ट, मतलब स्लेट से फाइलाइट बना। अगर स्लेट यहाँ है, अगर इसको करते हैं यहाँ पर ऐसे, तो ये बना, स्लेट से फाइलाइट बन गया। उसके बाद फाइलाइट से सिस्ट बना, फाइलाइट से क्या बना, सिस्ट। अगर इसको हम ऐसे करते हैं तो फाइलाइट से सिस्ट बना, इस तरह से हो गया। स्लेट से फाइलाइट बना और फाइलाइट से सिस्ट बना, क्योंकि रूपांतरित भी आपस में रूपांतरित हो जाता है, इसको भी याद रखना जरूरी है। उसके बाद बेसाल्ट से सिस्ट, देखिए बेसाल्ट कहाँ है, बेसाल्ट देखेंगे यहाँ पर है। बेसाल्ट से क्या बना, सिस्ट बना, तो आग्नेय से क्या हुआ, रूपांतरित हो गया। उसके बाद देखिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से क्या बना, निस बना। ग्रेनाइट कहाँ पर है, ये ग्रेनाइट यहाँ पर है, आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से यहाँ पर निस बन गया। उसका चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर यहाँ पर है, चूना पत्थर से क्या बना, संगमरमर, और बलुआ पत्थर यहाँ पर है, बलुआ पत्थर से क्या बना, क्वार्टजाइट। ये भी याद रखिए, क्योंकि एक टाइप का है चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, इसको बार बार पूछता है क्वेश्चन, इसलिए एक जगह लिख दिया गया है। तो चूना पत्थर से संगमरमर और बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट। उसके बाद है ग्रेबो, ग्रेबो देखिए कहाँ पर है, देखिए ग्रेबो यहाँ पर है। ग्रेबो से क्या बना, सरपेंटाइन, सरपेंटाइन यहाँ पर है। ग्रेबो से बना सरपेंटाइन, रूपांतरित होकर के आग्नेय चट्टान ग्रेबो जो है रूपांतरित होकर के सरपेंटाइन बना। उसके बाद देखिए बिटुमिनस कोयला क्या बना, ग्रेफाइट। देखिए बिटुमिनस कोयला कहाँ पर है, यहाँ पर है, और ग्रेफाइट यहाँ पर है। तो बिटुमिनस कोयला रूपांतरित होकर के क्या बना, ग्रेफाइट बना। और कोयला का रूपांतरित हो रहा है बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट, और लिग्नाइट कोयला देखिए यहाँ पर है, लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला, मतलब ये रूपांतरित होकर के ये बना। तो बिटुमिनस कोयला से ग्रेफाइट और लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, आप लोग क्वेश्चन में निकाल कर देखिएगा, चाहे सचिवालय का हो या बिहार एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए इंटर लेवल से लेकर के ग्रेजुएट लेवल तक के, उसमें या बिहार एसआई में या रेलवे में, एसएससी में, कहीं भी अगर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम हो रहा है उसमें चट्टान से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और देखने में ये आसान लगते हैं, लेकिन यही से गलती हो जाते हैं, क्योंकि इसलिए कि हम लोग क्लियर ही नहीं कर पाते हैं कि कौन से चट्टान को किस श्रेणी में रखेंगे, कि आग्नेय चट्टान है या अवसादी या रूपांतरित है, ये क्लियर ही नहीं हो पाता है। और दूसरे ये क्लियर नहीं हो पाता है कि जो चट्टान रूपांतरित होगा उसका नाम क्या होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर सारे चट्टान, यहाँ सारे चट्टान की इधर जो चट्टान लिखी है सब मिक्सअप है, अवसादी है, आग्नेय है, रूपांतरित है, और इधर जो है ये रूपांतरित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फंसता है और यहाँ से भी क्वेश्चन फंसता है। तो आप लोग को ये देख करके समझ में आ गया होगा, जब क्वेश्चन यहाँ सब छूटने वाला नहीं आप लोगों को। अगर इसको आप लोग ढंग से पढ़ लीजिए, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, मेरे विश्लेषण को आप लोग ध्यानपूर्वक देख लेंगे, केवल लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर केवल ध्यानपूर्वक सुन लेंगे तो मात्र सुन लेने से ही आप लोगों को परीक्षा हॉल में क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा, बशर्ते कि आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो। और दूसरी बात कि आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट देखते रहिएगा, तब ही आप लोगों को
ये पूरा जो कंसेप्ट है उस समझ में आएगा। सोचिएगा कि थोड़ा सा देख करके छोड़ दे तो समझ में नहीं आएगा, टोटल देखना पड़ेगा आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ले, तभी तक ही आप लोगों को समझ में आएगा। इसलिए मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं ऐसा बताने का प्रयास करता हूं क्योंकि आप लोग के दिमाग में एकदम जा कर के बैठ जाए और आप लोग परीक्षा हॉल में ये जो क्वेश्चन है आसानी से हल कर सके। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिस भी परीक्षा हो, जो कोई भी परीक्षा हो, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, बीपीएससी से लेकर के ग्रुप सी लेवल तक का जितने भी परीक्षाएं हो रही, उसमें अगर इस तरह से क्वेश्चन आए, जो भी मैं टॉपिक बता रहा हूँ उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग को छूटे नहीं। और बीच बीच में आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम पर, जो इस समय की कमी हो जाती है मेरे पास, इसलिए मैं कभी कभी पीडीएफ प्रोवाइड टेलीग्राम पर नहीं कर पाता हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि हर एक दिन प्रतिदिन आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मैं डालता रहूँ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक उससे संबंधित। तो आप लोग तैयारी जारी रखिए, मैं आप लोगों के लिए हमेशा प्रयासरत रहता हूँ, हमेशा आप लोगों के लिए जो भी है क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे रहे हैं उस तरह से क्वेश्चन मैं हमेशा विश्लेषण करता हूँ, उसका एनालिसिस करता हूँ और देखता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोग के यहाँ पर वर्णन के लिए आप लोग को वीडियो बनाता हूँ, आप लोग को देता हूँ। तो आज का क्लास हम लोग बस इतना ही रखते हैं। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ जो इम्पोर्टेंट होगा, और आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोग क्लास कैसा लगा और क्या आप लोग को और कौन सा टॉपिक चाहिए। जो आप लोग भी पढ़ते हैं तो आप लोग भी देखते होंगे, जो भी सेट बनाते होंगे प्रैक्टिस सेट, उसमें देखते होंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि अब कौन से टॉपिक आप लोग को चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ वो तो मैं बना ही रहा हूँ, और आप लोग भी देखिए कि कौन सा टॉपिक आप लोग की नज़र में इंपॉर्टेंट है, वो जरूर कमेंट कीजिए। मैं उसी के तहत यहाँ वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ, आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। तो आज का क्लास बस इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ मिलता हूँ। धन्यवाद।